ये पाइपलाइन का जो काम चल रहा है उसका कमाल देखिए। आज से लगभग 2 महीने पहले ये बमनौली गुठनी मोड़ के बीच हादसा हुआ है। लगभग 2 महीने पहले यहाँ पाइपलाइन का काम चल रहा था और नीचे आप जो देख रहे हैं यहाँ गड्ढा किया गया था। लगभग 4 फीट 5 फीट गड्ढा किया गया था। उस वक्त यहाँ पर कोई भी सेफ्टी साइन नहीं लगाया गया था और हमने स्वयं इसके ठेकेदार को फ़ोन करके उसके पास जाकर उनके लोगों से कहा, चेतावनी दी कि यहाँ पर हादसा हो सकता है। उसके बाद उन्होंने 24 घंटे का समय मांगा कि हम लोग इसको जो है ठीक कर देंगे, सेफ्टी साइन लगा देंगे। बाद में देखिए इस गड्ढे को लूज मिट्टी से भर कर इसको ढांक दिया गया है। कल रात यहाँ पर ये 18 चक्का ट्रेलर जो है यहाँ पलटी हो गया। कोई भी गाड़ी चलाता है रोड से थोड़ा सा साइड लेता ही है और फुटपाथ पे पक्की मिट्टी होती है। ये आप जो देख रहे हैं ये हादसा, ये ड्राइवर की गलती नहीं है, ये पाइपलाइन का जो काम कर रहे थे उनकी गलती है, सरासर उनकी लापरवाही। इसकी चेतावनी मैंने 2 महीने पहले दी थी, लेकिन इन लोगों ने इसको हल्के में लिया। ये कहीं भी गड्ढा खोद कर और ऐसे ही छोड़ देते हैं और सेफ्टी साइन के नाम पर 2-4 ड्रम लगा देते हैं या 2-4 लाल रंग के कुछ कागज़ वगैरह साट देते हैं। माने इनको सेफ्टी से कोई मतलब नहीं है। ये सारा जो लापरवाही है, ये पाइपलाइन का ठेकेदार जो है वो पूर्णतः जिम्मेदार है। पाइपलाइन का जो काम चला रहे हैं मैरवा में, बमनौली में, गुठनी में, ये पूर्णतः जिम्मेदार है। ये सिर्फ ठेकेदारी करने के नाम पर अपने आप को इतने बड़े दादा बनते हैं, ये लोग इतने बड़े दादा बनते हैं कि कहना मुश्किल है। किसी की बात को ये लोग हल्के में लेते हैं। ये हादसा हुआ है, लोडेड ट्रक है, इसमें कोयला लदा हुआ है। जो ड्राइवर है बाल बच गया है। क्या जी? ड्राइवर बच गया है, चोट लगी है? चोट लगी है? कहाँ चोट लगी है? हाँ, गया है। आप कौन है? घर गया, हमारी वो गाड़ी है। आपकी वो गाड़ी है। इस गाड़ी के कौन है? कोई ड्राइवर नहीं, हम ही देखभाल कर रहे हैं। आप देखभाल कर रहे हैं। मालिक पहुँचे हैं क्या यहाँ? मालिक पहुँचे थे। गाड़ी कहाँ से आ रही थी? आजमगढ़ से आ रही थी गाड़ी। ये बताइए, ये लापरवाही जो हुआ है ये है कि नहीं बताइए? हाँ, पाइपलाइन का काम चल रहा था, गड्ढा खोद के और यहाँ पर लूज मिट्टी डाल के छोड़ दिए, उसको बराबर तो किए नहीं। अब गाड़ी मान लीजिए उधर से कोई गाड़ी आएगी, थोड़ा सा आदमी साइड लेगा ही। फुटपाथ पे तो चलता है ना, थोड़ा सा साइड लेगा ही। इस पे गाड़ी जो है घुस गई है। 2 ट्रेलर एक साथ आई होगी, इन्होंने थोड़ा साइड ले लिया और साइड लेने पर यह हादसा हो गया। देखिए, ये मिट्टी पक्की होती, क्या जी? बराबर नहीं करते हैं। मिट्टी अगर ये पक्की होती, ये मिट्टी अगर पक्की होती तो ये हादसा नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। की लापरवाही है। तब वहाँ भी वैसे ही है। ये वाले पाइपलाइन के काम करके गड्ढे खोद के मिट्टी ऐसे भरा के भर दिए हैं। ये प्रशासन जो है इस पर ध्यान दे। सब ठेकेदार की और प्रशासन की भी गलती है कि उस पर ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये आज अगर यहाँ पे सेफ्टी लगा होता, चाहे तो ड्राइवर देखता ना कि हाँ यहाँ पे लूज मिट्टी है, सेफ्टी लगा है, तो हादसा नहीं होता। थोड़ा धीरा कर लेता, रोक लेता, चाहे साइड से चला जाता। आज ड्राइवर के भी जान बाल बची है, उसको चोट लगा है, थोड़ा इसकी तरह उसको इलाज करने के लिए हम लोग भेजे हैं अस्पताल में। तो सारे लोगों को, सरकार, प्रशासन और ठेकेदार को भी समझना चाहिए कि किसी के साथ कोई हादसा ना हो, किसी के साथ जान से खिलवाड़ नहीं किया जाता है। यही सही रहता है। रोड से सट का है ना, रोड का सट है, इस वजह से खतरे का वजह ज़्यादा है। देखिए, ये जो है ये सरासर ठेकेदार की लापरवाही है और ऐसे हादसों में अटेम्प्ट टू मर्डर का, हत्या का प्रयास का केस लगना चाहिए। मैं जिलाधिकारी महोदय को टैग करूंगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिवान को टैग करूंगा इस वीडियो में और आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई कीजिए, चेक कीजिए कि ये आखिर किन मानकों के आधार पर ये किस तरह से ये काम चल रहा है, कैसे बना रहे हैं। ये पाइपलाइन के लिए खुदाई कर रहे हैं, नाले के लिए खुदाई कर रहे हैं, तो वहाँ सेफ्टी साइन जरूरी है। अगर कहीं खोदा गया है तो गड्ढे को पूर्णतः भर के उसको ठोस करना जरूरी है। लूज मिट्टी रखी गई है, थोड़ा सा ड्राइवर जो है साइड लेने के चक्कर में वो बाईं तरफ गाड़ी जो है पलट गई है, बाल बचा है, मर गया होता। ये लोग जो है इन चीज़ों को इतने हल्के में क्यों लेते हैं, ये समझ में नहीं आता।
क्योंकि कानून जो है हमारा, ये कानून किसी की परवाह नहीं कर रहा है। ऐसी घटनाओं में अगर ऐसे लोगों को उम्र कैद की सज़ा हो जाए, 20 साल की सज़ा हो जाए, 15 साल की सज़ा हो जाए, तो ये सारे जो नियम कानून हैं, सारे जो मापदंड हैं, सारे जो मानक हैं, इनको ये अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना ये शुरू कर देंगे। इसका कारण यही है, लूज है। हम यही सोचते हैं कि जो चल रहा है चलने दो, और इसी कारण से जो है इस तरह के हादसे हो रहे हैं। ये बताइए कितना बड़ा हादसा हुआ है। गाड़ी माल का नुकसान तो अलग बात है, सबसे बड़ी चीज़ है कि व्यक्ति की जान चली गई होती, व्यक्ति की जान चली गई हो। ये देखिए, बोलने को कोई तैयार नहीं। यहाँ पर अभी 2-4 लोग थे, हमने शुरू किया यहाँ, तो लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, ठेकेदार के खिलाफ बोलेंगे तो बवाल होगा। ठेकेदार के खिलाफ लोग बोलने को तैयार नहीं, ये मानने को लोग तैयार नहीं कि ये गलती किसकी है। ये देखिए, ये कितना कितना गड्ढा है, देखिए। देखिए किस तरह से पूरी गाड़ी जो है ये पलट गई है। अब कितना बड़ा हादसा है ये। 18 चक्का वेरी हैवी व्हीकल, सिर्फ हैवी नहीं, वेरी हैवी व्हीकल कैटेगरी में ये आता है, वेरी हैवी व्हीकल कैटेगरी। ये देखिए किस तरह से कोयला जो है यहाँ पर, पूरा कोयला जो है यहाँ, ये सारा कोयला यहाँ गिर चुका है। ये देखिए, ये सब कोयला है। कोयले के ऊपर मैं चढ़ के आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पूरा कितना माल यहाँ पड़ा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। ये सारा कोयला है, ये सारा कोयला है। ये गाड़ी देखिए, ये सब कोयला है। ये देखिए किस तरह से जान माल दोनों का नुकसान, और सिर्फ ठेकेदार की लापरवाही है। ये बदमाशी है, सिर्फ लापरवाही इसको नहीं कहेंगे। जो व्यक्ति चेतावनी देने के बावजूद चीज़ों को दुरुस्त ना करे, ये किसके दम पे नहीं करते हैं? आखिर किस नेता के दम पे ये लोग बात नहीं सुनते हैं? पैसे का रुआब है, ठेकेदारी का रुआब है, किस बात का रुआब है? ये कौन सा अहंकार घमंड है इन लोगों का, जो कहने पर भी बात नहीं सुनते हैं? चेतावनी देने के बावजूद जो है निर्देशों का पालन नहीं किया जाता। आज से 2-2.5 महीने पहले मैंने स्वयं फ़ोन किया है, मेरे कॉल रिकॉर्ड में नंबर है, वो मेरे कॉल रिकॉर्ड में नंबर है। फ़ोन करके मैंने स्वयं ठेकेदार को चेतावनी दिया था कि यहाँ पर हादसा हो सकता है, इसको ठीक कीजिए, यहाँ सेफ्टी साइन लगाइए, अगर गड्ढा बंद करना है तो उसको ठोस कीजिए, इस मिट्टी को भरिए। लेकिन इसको जैसे तैसे मिट्टी डाल के लूज छोड़ दिया गया, और इसी कारण से ये हादसा हुआ है।